गए अंदर जंगल में, 3 cheetahs were sitting and Jadeja was with us and he was doing to cheetah. पर जितना मैंने रोहित को डरते हुए देखा वहाँ पर, रोहित भागने लगा था. That day onwards we decided कि अगर जंगल सफारी करने गए, जडेजा को लेके नहीं जाएंगे हम. Who's most likely to share the most hilarious memes or jokes in a group chat? विराट. क्रिकेट से पहले आपको कराटे में बहुत शौक था. I'm a black belt in judo. कभी कभी क्रिकेट फील्ड में कराटे भी काम आता है या नहीं? नहीं, किसी को मैं- बजाने के लिए काफी मल्टीटास्कर निकले आप. क्रिकेट भी खेल रहे थे, कॉलेज भी जा रहे थे, लड़की भी फुल शिद्दत और डेडिकेशन के साथ पटा रहे थे. करना आप. पड़ता है. घर से जो ग्राउंड था वो लगभग 7 से 8 किलोमीटर का एक स्ट्रेच था. तभी हम अफोर्ड नहीं कर पाते थे कि ऑटो रिक्शा से जाना. मॉम एक किड बैग उनके कंधे पे होती थी और मैं उनका हाथ पकड़ के चलता था. वी यूज्ड टू वॉक 7-8 किलोमीटर. Your captaincy style is a bit different than Virat. I always observe Mahendra Singh Dhoni. Every individual should be treated equally. भले वो कैप्टन हो टीम का या यंगेस्ट प्लेयर हो टीम का. ये सब स्लेज कीजिए, आपको कुछ कहना है कीजिए, बट आपको लाइन क्रॉस नहीं करनी होती है. We really missed you at the World Cup. लड़ाई या पॉलिटिक्स ये सब होता है. सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़. वो राहुल द्रविड़. ओके. MS धोनी और विराट कोहली. आज बैट और बॉल नहीं बल्कि भाकरी और भरली वांगी के बीच खेल होगा. अब इनको क्रिकेट स्टेडियम में तो हर कोई जानता है, पर हम जानेंगे इन्हें महाराष्ट्रियन फूड के मैदान में. So on this delicious innings of Sunday brunch, which is presented by Samsung Galaxy Book 4 series, I am going to be joined by cricket का स्टार अजिंक्य राणे नहीं बल्कि अज्जू से. Let's go. Hello, how are you? Good. Welcome to Curly Tales. Thank you so much. I hope आज आपने ना ब्रेकफास्ट किया है ना लंच किया है. This is going to be your first meal of the day. Absolutely. सुबह से रुका हूँ मैं खाने के लिए क्योंकि कल ही मैं हमारे जो डोमेस्टिक मैचेस शुरू है वहाँ से आया हूँ, रात को आया हूँ. I'm really hungry and can't And wait. thank you for calling us to Dadar. I want to know अभी आपने घर यहीं ले लिया. You moved to Dadar. Just 2 minutes from here. Oh, amazing. So this like one of your favorite hangout Yes, points? yes. So great. We are at Aswad and we are going to indulge in Ajinkya Rane's favorite Maharashtrian food. Right? Yep, let's go. नमस्कार अजिंक्य. नमस्कार. कसे आहात तुम्ही? मी एकदम मजेत. तुम्ही कसे आहात? मी पण बरी आहे. चांगलं हा. बोलता तुम्ही मराठी. आम्ही खूप आनंदी आहो की तुम्ही आम्हाला इकडे बोलावला दादरला. मला खूप आज बरं वाटतंय की आज मी तुमच्या शो मध्ये येतोय. सो थँक्यू सो मच. वाव. सो माझी मराठी कशी आहे? खूप चांगली आहे. आता मला खूप मस्त. इतनी आती है, इससे ज्यादा आप मुझे ड्यूरिंग द चालेल. शो सिखा Done. देना. So for how long have you been living in Dadar now? We shifted here. We moved here in 2018. We used to live in Mulund before. But the Okay. main reason of shifting here of my travel, I practice at BKC, MCA ground. Okay. And also the airport from here is 15-20 minutes. So Right. it becomes really easier and convenient. And Dadar is so centrally located and I feel जितने भी महाराष्ट्रन्स हैं ना मुंबई में, they love to live in Dadar. Yes, absolutely true. शिवाजी पार्क कारण Sure. क्योंकि क्रिकेट हम यहीं पे खेले हैं. Right. बचपन से यहीं पे आते थे. Really happy to be here. क्रिकेटिंग वाइज बहुत मेमोरीज है क्योंकि हम डोंबिवली से आते थे शुरू में हम डोंबिवली रहते थे. तो डोंबिवली से शिवाजी पार्क आना, यहाँ पर मैचेस खेलना, मैचेस खेल के अच्छे मेमोरीज वापस लेके जाना. दादर में हमें पता ही है कि खाना महाराष्ट्रियन फूड बहुत अच्छा मिलता है. तो बहुत सारे मेमोरीज है यहाँ पे. तो आपकी ये जो जर्नी रही है अहमदनगर, डोंबिवली, मुलुंड and now Dadar. Take us through that quick journey of yours. Born in अहमदनगर बट आई थिंक 10 दिन बाद हम डोंबिवली आए. तो बेसिकली आई एम अ मुंबईकर. वी लिव इन डोंबिवली फॉर 15 years. अच्छा. मेरे क्रिकेट की शुरुआत डोंबिवली से हुई. जैसे मुंबई में सारे बच्चे अपने बिल्डिंग में खेलते दोस्तों के साथ, वैसे ही मैं खेलता था. बहुत सारे शीशे मैंने तोड़े डोंबिवली में. बहुत सारे. There were 3 to 4 complaints used to come Okay. at our house and I used to tell my father कि यार अजिंक्य को आप प्लीज बताओ, समझाओ, हमारे शीशे तोड़ रहे हैं. And then actually journey started from there. आपके पापा क्या बोलते थे? इतने शीशे तोड़कर बोलते थे कोई बात नहीं अजिंक्य, गो ऑल आउट एंड प्ले, या डांट पड़ती थी? उनके सामने कहते थे कि नहीं मैं अजिंक्य को समझाऊंगा, मैं बताऊंगा, लेकिन मुझे कहते थे अगर तुझे अच्छा लग रहा है खेलने के लिए तू बिंदास जाके खेल.
So I think that support was really important. My parents sacrificed. So I think whatever I am today, it's because of them, because of my family. But what I hear is क्रिकेट से पहले आपको कराटे में बहुत शौक था एंड ब्लैक बेल्ट. I'm a black belt in judo. वाओ. सुबह मेरी क्रिकेट की प्रैक्टिस होती थी, आफ्टरनून में मेरे स्कूल्स होते थे और इवनिंग में मैं कराटे जूडो क्लासेस करता था. इंटेंशन यही था कि फिजिकल एक्टिविटी चलती रहे. ऑब्वियसली उस टाइम मोबाइल फोन्स नहीं होते थे, सोशल मीडिया नहीं था, तो वैसे डिस्ट्रैक्शंस नहीं थे. पर घर बैठने के अलावा आई थिंक अगर मैं बाहर जाके कुछ फिजिकल एक्टिविटी करता हूँ, कराटे, क्रिकेट या जो भी फिजिकल एक्सरसाइजेस, वो मेरे लिए अच्छा है. तो वो एक इंटेंशन से मैंने जूडो क्लासेस भी ज्वाइन किए थे. तो अभी मुझे बताओ, हाउ डिड द ट्रांजिशन हैपन एंड हाउ डिड यू रियलाइज कि मुझे क्रिकेट में ज्यादा इंटरेस्ट है? और आई वॉज वेरी पैशनेट अबाउट क्रिकेट सिंस द बिगिनिंग. हमारे एक नेबर थे डॉक्टर हम्बर्डे करके, उन्होंने मेरे पापा को बताया कि अजिंक्य का टेक्निक बहुत अच्छा दिखता है, आप उसको एक एकेडमी में ट्राई कीजिए, क्रिकेट कोचिंग क्लासेस में ट्राई कीजिए. तो उसके बाद एक्चुअली मैंने क्रिकेट कोचिंग क्लासेस में जाना शुरुआत की. आई रिमेंबर अंडर 14 के सिलेक्शन ट्रायल्स थे एंड आई वाज जस्ट 10 years old दैट टाइम. सो माय कोच थॉट अजिंक्य को हम सिलेक्शन ट्रायल्स के लिए भेजते हैं, देखते हैं अगर वो सिलेक्ट होता है या नहीं होता है. सो आई थिंक गॉड्स ग्रेस फर्स्ट जो सिलेक्शन ट्रायल्स है उसी में मैं सिलेक्ट हुआ. आई वाज द यंगेस्ट किड in that under 14 camp and under 14 tournament and started doing well. Right. And journey actually started from those selection matches. डोंबिवली में we used to walk towards my practice ground. घर से जो ग्राउंड था वो लगभग 7 से 8 किलोमीटर का एक स्ट्रेच था वॉकिंग वन वे. तभी हम अफोर्ड नहीं कर पाते थे कि ऑटो रिक्शा से जाना. तो मेरी मॉम एक किड बैग उनके कंधे पे होती थी और मैं उनका हाथ पकड़ के चलता था. वी यूज्ड टू वॉक 7-8 किलोमीटर्स. शी यूज्ड टू स्टे देयर पूरा प्रैक्टिस होने तक और मुझे वापस लेके आती थी. या कभी कभी अगर घर पर कुछ काम है तो मुझे ड्रॉप करके वापस आती थी घर पे. पूरा काम खत्म करके शी यूज्ड टू वॉक बैक एंड वी यूज्ड टू कम बैक फ्रॉम द प्रैक्टिस सेशन. सो ये जर्नी मतलब आई ऑलवेज रिमेंबर. इसके अलावा भी बहुत सारे सैक्रिफाइसेस थे, फाइनेंशियल सैक्रिफाइसेस थे, क्योंकि क्रिकेटिंग जो गियर्स होते हैं बहुत एक्सपेंसिव होते हैं. तो उसको अफोर्ड करना भी उस वक्त हमारे लिए बहुत मुश्किल था. दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से व्हाटएवर आई एम टुडे इज बिकॉज ऑफ माय पेरेंट्स सैक्रिफाइसेस एंड देयर ब्लेसिंग्स. एंड आई बिलीव आपके डैड का आइडिया था कि आपको वो डोंबिवली के कोचिंग सेंटर में डालें. वो क्या करते थे? वो जॉब करते थे या? ही इज एन इंजीनियर, सो ही यूज्ड टू वर्क विद BEST. बहुत पहले. तो अभी उन्होंने BEST छोड़ा एंड नाउ ही इज डूइंग प्राइवेट थिंग. उनको लगता था कि मैं क्रिकेट में जाके अच्छा करूं. शुरू में यही मकसद था कि फिजिकल एक्टिविटी हो जाए. उसके अलावा अगर मैं कुछ सीख सकता हूँ तो बेहतर है. लेकिन उनको जैसे पता चलने लगा कि मैं बहुत पैशनेट हूँ, अच्छा कर रहा हूँ, प्रोग्रेस हो रहा है, देन ही स्टार्टेड बैकिंग मी. बट एक इंसिडेंट मुझे याद है, क्योंकि डोंबिवली से वी शुड ट्रैवल बाय लोकल ट्रेन शिवाजी पार्क आने के लिए, दादरा आने के लिए, VT जाने के लिए. तो फर्स्ट डे ऑफ माई ट्रेन जर्नी वो मेरे साथ आए. 7 साल का था मैं उस वक्त. नेक्स्ट डे उन्होंने मुझे कहा कि अभी आपको अकेले जाना है. एंड मुंबई की लोकल ट्रेन आपको पता है कि कितनी भीड़ होती है. 7 साल का बच्चा उस वक्त मेरे कंधे पे मेरा किड बैग होता था. सो ही सेड नहीं, आपको जाना पड़ेगा क्योंकि मुझे छुट्टी नहीं मिलती है. अगर मैं लेट जाऊंगा काम पे तो सैलरी कट और ये सब हो जाता है. मैंने भी डेयरिंग करके ओके कहा. लेटर ऑन आई रियलाइज्ड ही फॉलोड मी दैट डे जस्ट टू सी कि मैं ट्रैवल कर पाता हूँ कि नहीं दूसरे कंपार्टमेंट में. एंड देन ही काइंड ऑफ ही गॉट टू नो, नहीं चलो ठीक है, इसके बाद ये अकेले ट्रैवल कर सकता है. वेरी टचिंग मोमेंट, क्योंकि ये मोमेंट मैं हमेशा याद करता हूँ. आई गेट वेरी इमोशनल. वैसे मैं बहुत कम इमोशनल होता हूँ. बट आई एम श्योर नाउ यू रिलेट टू इट बिकॉज़ नाउ यू आर अ डैड ऑफ 2. यस आई एम. सो दिस इज कोकम शरबत, राइट? यस. ये आपके घर में बनता रहता है? घर में बनता रहता है. ये हम पीते हैं जनरली जब बहुत समर में पीते हैं ये ड्रिंक. और अभी फिलहाल हमें पता है कि कितनी गर्मी है बाहर. आई थिंक दिस इज अ परफेक्ट ड्रिंक फॉर दिस वेदर. ओके देन चीयर्स. बट गुड दैट यू लर्न कराटे आल्सो. कभी कभी क्रिकेट फील्ड में कराटे भी काम आता है या नहीं, किसी को बजाने के लिए? नहीं, मैं वो वहीं पे छोड़ के आया हूँ. एक चीज हमें वहाँ पे सिखाई गई थी कि फाइट्स में कभी इन्वॉल्व नहीं होना. ये आपके सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए है. या आपको यहाँ पे जो सिखाया जाएगा, आपको लगेगा कि आप यूज कर सकते हो रियल लाइफ में, किसी चीज की जरूरत है या आपको सेल्फ प्रोटेक्ट करना है, तभी आप यूज कीजिए. बट यू नो व्हेन women fight, उनका मोस्टली वर्बल होता है पूरा डिस्कशन. बट जब व्हेन men fight, it gets very physical because you've been on your own since 7-8. तो कभी आपकी लड़ाई हुई है? नहीं, कभी नहीं. Really? कभी नहीं. अगर किसी ने कोशिश भी की है लड़ाई करने के लिए, मैं वहां से चले जाता था. Just to keep myself really calm. Really, always been extremely calm. Yes. But aggressive on the field when you're aggressive playing. on the field, yeah. Aggressive with my intent. Okay, so from there, how did the entry into the Indian cricket team happen? और वो दिन याद है आपको जब आपका सिलेक्शन हुआ था? Yes. मुझे याद है जब उसके लिए
I mean, I had to play under 14, under 16 for Mumbai, under 19. So I played all the age groups for Mumbai, our state. Played for under 19 Indian team before that, and made my debut for Ranji Trophy. So before getting into Indian team, I had to play for Ranji Trophy 5 years, and I scored 1,000 runs each season for 5 consecutive years. I remember the phone call came from BCCI. मैं घर पे बैठा था और मम्मी के साथ बात कर रहा था एंड सडनली एक फ़ोन कॉल आया और उन्होंने कहा कि आपको इंग्लैंड जाना है. तो मैंने कहा किस लिए? तो आपका सिलेक्शन हुआ है इंडियन टीम में. तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा था. मैंने बोला मजाक मत करो यार, प्लीज़ फ़ोन रख दीजिए आप. तो बोला नहीं, सच में आपका सिलेक्शन हुआ है. एंड देन आई टोल्ड माई मदर कि ऐसे ऐसे हुआ है. फिर भी मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि कोई तो मेरे साथ मजाक कर रहा है. बट उसके बाद 2-3 मिनट बाद सडनली फ़ोन कॉल्स आने लगे, कॉन्ग्रेचुलेशन के मैसेजेस आने लगे. देन आई रियलाइज कि नहीं, दिस इज आई मीन ये सच है कि मैं इंडियन टीम में सिलेक्ट हुआ हूँ. शुरू से एक ड्रीम था. You know, when I started playing for Mumbai, India under 19, that I want to play for my country, represent my country, do well for my country. Yeah. And when that happened, it was a very special day for me, very emotional day for me, and I still remember that moment. Wow, but I'm sure it was a long journey, right? You played under 14, under 19. Yeah. My daughter plays sports, Okay. और मुझे लगता है कि sports ना, of course, आपको एक skill या game तो सिखाती है, and a lot of other things also you learn through Absolutely. it, through wins and disappointments. Yes. तो अगर आप बता सकते हैं what was your key learnings through playing as a child, you know? और हमेशा हर कोई गेम अच्छी नहीं होती है, you Yeah. lose also. क्रिकेट खेलते खेलते मुझे बहुत कुछ सीखने मिला. यू नो, आपको हार जीत का सामना करना पड़ता है. आप कितने अच्छे भी प्रिपेयर करो तो कभी सक्सेस गारंटेड नहीं होती है. कितना काम रहना है, हम्बल रहना है. आई ऑलवेज बिलीव when you are doing well or not, you got to stay on the same level. You know, Yeah. Stay humble, respect your opponents, respect each and every individual. I feel, you know, groundsman हो Yeah. या किसी क्लब का ओनर हो या किसी क्लब का डायरेक्टर हो या कोई कंपनी का एमडी हो, आपको सबको इक्वली रिस्पेक्ट करना होता है. सक्सेस एंड फेलियर को आपको एक जैसे लेना होता है. मोस्ट इम्पोर्टेंटली आई फील द एटीट्यूड. Yeah. You're on and off the field, you know, your focus, your determination, and trying to stay humble, as I said. You mentioned about जब आपका सिलेक्शन हुआ, तो जब आप मैच पर गए, when you were playing with the Indian cricket Yeah. team, कोई ऐसा खास interaction with, and who else was there with you in that team? कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ. मैं ऐसे ही बैठा था और सचिन, MS, राहुल द्रविड़, वीरेंद्र सहवाग, everyone, Wow, I all mean, the icons. सब लोग थे. सब लोग ड्रेसिंग रूम में बैठे थे और मुझे पता नहीं चल रहा था कि मैं क्या करूं. मैं बस एक दूसरे के पास देख रहा था. सचिन तेंदुलकर कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं, राहुल द्रविड़ कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, प्रैक्टिस सेशन में उनका माइंडसेट क्या है, कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं खुद को मैच से पहले. तो बातचीत कुछ भी नहीं हुई. मैं ऑब्जर्व कर रहा था, देख रहा था. महेंद्र सिंह धोनी ने आके मुझे कहा, राहुल द्रविड़ ने मुझे आके कहा मैच से पहले कि आप डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छा करते हुए आए हो, जस्ट गो आउट देयर एंड एंजॉय योर गेम, जस्ट प्ले विद फ्रीडम, डोंट टेक एनी प्रेशर. तो यही उनके यू नो वर्ड्स थे मुझे जब मैं T20 में मेरा डेब्यू हुआ था फर्स्ट in Manchester against England, and luckily I did well in that my debut game. We are reliving all your old Yeah. memories. तो अजिंक्य, अभी हम एक गेम खेलेंगे. मैंने अपने Samsung Galaxy Book 4 Pro 360 के AI ऑब्जेक्ट इरेजर से आपकी कुछ फोटोज से कुछ चीजें मैंने इरेज की हैं और आपको ये सारी फोटोज दिखेंगी आपकी Samsung Galaxy S10 Tab Ultra में. आपको ये बताना है what is missing in these photos और आपकी क्या मेमोरी है associated with these pictures. So here's your first photo. क्या हो रहा है, कहाँ पर हो आप? ये आई थिंक मुझे लग रहा है दिस वाज इन द कैरेबियन, वेस्ट इंडीज में. शायद कोई था मेरे साथ. मैं ऐसे अकेले फोटो नहीं लूंगा. तो आई थिंक एक होंगे रविंद्र जडेजा एंड शार्दुल ठाकुर. Okay, I don't let's see. यस, या दिस वाज इन द कैरेबियन एंड जस्ट हम लोग CSK के लिए खेले थे. शार्दुल भी CSK के लिए पहले खेले थे, तो ये फोटो हमने ली थी उसके. Who else is there with you? I here? think this photo MS and Moin Ali. Yeah. You also speak very fondly of MS. Yes. I think जिस दिन उन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया था, you wrote him a letter. Is that right? Yeah. That letter is pretty private. Okay. किसी को पता नहीं मैंने क्या लिखा था. But I felt his contribution to Indian cricket, जिस तरीके से उन्होंने लीड किया है, कैप्टनशिप करी है, प्लेयर्स को बैक किया है, फ्रीडम दिया है. And he was the first captain when I made my debut. So I thought I learned a lot from him, you know, observed him. He's very simple.
आई फील सब लोग इमोशनल थे उस वक्त और मुझे लगा अगर मैं उनको जाके बात करूंगा तो शायद मैं भी बहुत इमोशनल हो जाऊंगा, तो आई थॉट आई जस्ट राइट अ लेटर एंड गिव इट टू हिम. Would it be safe to say that he's been one of your favorite captains? Yes, Yes. he is. Okay. अच्छा, तो यहाँ आप क्या खा रहे हो? यहाँ ये BKC क्लब लग रहा है मुझे. यस, दिस इज Okay. BKC क्लब और BKC क्लब में मैं जनरली पोहा खाता हूँ. पोहे इज माय फेवरेट. आई कैन ईट पोहा फॉर लाइक पूरे साल. Really? You like it so Yes. much? बनाना आता है आपको पोहा? नहीं. नहीं. Okay. ये फोटो है आई थिंक CSK के प्रैक्टिस सेशन में. अगेन दिस वाज माय फर्स्ट ईयर विद CSK. आई थिंक इधर महेंद्र सिंह धोनी और हमारे जो एक लोकल कोच है राजा भाई करके हम उनको कहते हैं. यस, महेंद्र सिंह धोनी. You're right. Okay. What about this one? दिस फोटो, यस, दिस वाज इन पेपा पिग वर्ल्ड लंदन में. Okay. और यहाँ पर आफ्टर बिकमिंग अ फादर 2-3 बार हम गए और बच्चों से ज्यादा मुझे लगता है मैंने एंजॉय किया है वहाँ पर. यहाँ पे मेरे साथ रोहित भी थे शायद, आई थिंक, एंड हिज फैमिली. You're right. I've heard of one trip where you all went to South Africa. Yeah, jungle safari was it? Yes, yes. So in South Africa, what happened? Off day tha, and we thought we'll go and do jungle safari, open jeep safari, cheetah walk. Right. And हमें लगा चीता वॉक मतलब एक कंट्रोल इन्वायरमेंट में वो हमें उनके साथ वॉक करने का मौका मिलेगा. बट जब वहाँ पे गए तो एक्चुअली प्रॉपर जंगल था. हमें पता नहीं था कि आसपास क्या है, कहीं पर भी हो सकता है. गए अंदर जंगल में, 3 cheetahs were sitting and उन्होंने जस्ट एक किल किया था. The incident happened there was Jadeja was with us and he was doing to cheetah and वहाँ पे रोहित was terrified. He was terrified. हमारे वाइफ भी थी साथ में and they were okay. Yeah. पर जितना मैंने रोहित को डरते हुए देखा वहाँ पर एक्चुअली रोहित भागने लगा था. बट देन दोस पीपल दे सेड डोंट रन. अगर वो आते भी है आपके पास तो आपको हाथ ऊपर करके खड़े रहना है. बट ये जडेजा की वजह से हुआ था. और देन दैट डे ऑनवर्ड्स वी डिसाइडेड कि अगर जंगल सफारी करने गए जडेजा को लेके नहीं जाएंगे हम. But your friendship is also outside the cricketing circle. आपके दूसरे भी दोस्त हैं? मेरे दूसरे भी दोस्त हैं. Not many, just 3 or 4 good close friends. Right. मेरे साथ हमेशा से रहे हैं. आपके बैड टाइम्स में जो लोग आपको सपोर्ट करते हैं, those are the real people, real guys and real friends. ये फोटो कहाँ की है? ये फोटो है आई थिंक साउथ अफ्रीका. हमारा टेस्ट मैच था और आई थिंक अश्विन है यहाँ पर साथ में, उमेश यादव है साथ में एंड चेतेश्वर पुजारा शायद. यस. नॉट बैड. आपकी मेमोरी काफी बहुत अच्छी अच्छी है. है. आप स्कूल में कैसे थे? आई थिंक 7-8 स्टैंडर्ड तक आई वाज रियली गुड. आई यूज्ड टू गेट 90-95%. वाओ. ओके. in school, but उसके बाद cricket took over. This was in WTC finals in Southampton and either it's Virat or Pujara with me. It's with Virat. Right, हमारे जो partnerships हुए on the field, we really enjoyed batting with each other, especially in Australia. I thought from 2014 onwards, so many things to learn from him as well. As a cricketer, the way he go about his cricketing skills, fitness and diet, everything. One partnership I remember with Virat was against Australia in Australia in 2014, somewhere around 240 or 260. From that series onwards, we started doing well abroad and we became the number 1 team in 2016 or 17. This was at Azad Maidan and I think 2 of my friends, one Sanket and Shrikant. But you look very young here. तो Yes, आप I आजाद was- मैदान तक भी खुद ही जाते I थे? was I think around 10 that time. तब आप खुद जाने लग गए थे खुद train जाने में? 8 साल के बाद, उस दिन के बाद से मैं जाने लगा था. Oh wow. So now that we are at one of your favorite restaurants, आज हम क्या क्या खाने वाले हैं? आज हम खाने वाले हैं आई थिंक पुरनपोई which is Okay. my favorite, modak which I missed this time. I was in London playing county cricket. Okay. So गणपति के वक्त मैं यहाँ पर नहीं था. Oh. So I missed modak. I think भाकरी and पिठलं Yes. जे महाराष्ट्रात मराठी तातामी बोलतो खूप फेमस आहे. आणि I think मिसल पाव. How often is your cheat day वैसे? It's I think once in 2-3 months. और हम curly tails वाले lucky है. We caught him on that one day when he's cheating. Yeah. Amazing. Let's begin the Sunday brunch. Okay, so I can see some delicious food. Yes. बताइए क्या क्या है यहाँ पर? So this is पिठलं भाकरी, भरली वांगी, Hmm. पुरणपोळी, कोथिंबीर वडी. Hmm. This is थालीपीठ. अच्छा.
साबूदाना वड़ा एंड मिसल पाव. और अगर आपको इसमें से कोई एक ही डिश लाइफ भर खानी है, व्हाट वुड यू पिक? I think पिठला भाकरी. ओके. आप simple. यूजुअली व्हाट इज योर संडे ब्रंच एट होम? घर पर मैं भाकरी, पिठला, आई लव मटकीची उसळ. This kothambir vadi is really good. Maharashtrian food is. Yeah. What about non-veg? Do you eat non-veg? I do eat non-veg. Yes. Okay. घर पे नहीं खाते ज़्यादा क्योंकि throughout the year I'm outside और बाहर बहुत non-veg खाना होता है. तो घर पे I try and stick to vegetarian food. You know, in Nasik, मैं गई थी, एक मटन थाली खाई थी मैंने, दुप्त्याचा बगुलिया. Okay. Okay. Really good Okay. place. When you go there next time, Okay. try their mutton Done. thali. Okay. And इंद्रानी rice मिलती है, इंद्रानी rice के साथ. नासिक में इंद्रानी rice is very I know, famous. it's really famous. I'm going to give you some food choices. ठीक है, आप बताना आपको क्या ज्यादा पसंद है. वड़ा पाव और पिठला भाकरी, पिठला भाकरी, मिसळ पाव और पाव भाजी, मिसळ पाव, कोथिंबीर वड़ी और आलू वड़ी. आलू वड़ी, Okay. आमरस और पूरन पोड़ी. आमरस with puran poli. I don't mind that combination. That's a lot of sweet. Street food or fine dine? Street food. Okay. Favorite street food? पानी पूरी. तो कोई है recommendation मुंबई में जो आपको बहुत अच्छी लगती हो पानी बहुत पूरी? सालों से नहीं गया हूँ मैं. हम मुलुंड में रहते थे, तब मुलुंड में एक स्टेशन के पास एक पानी पूरी वाला था, तो वहाँ पर हम जाया करते थे. आपको मुझे अपनी फेवरेट प्लेसेस बतानी है. From डोंबिवली, Okay. from मुलुंड एंड दादर. मेरे स्कूल के बाहर ही एक जगह थी जहाँ पे हम हमारे सारे दोस्त हम बैठते थे. इन मुलुंड द बेस्ट, आई मीन माय फेवरेट हैंग आउट स्पॉट वाज आर मॉल के यहाँ पर और निर्मल लाइफस्टाइल के यहाँ पर एक CCD करके कैफे था. वहाँ पर आई यूज्ड टू गो विद माय वाइफ व्हेन आई वाज डेटिंग एट दैट टाइम, राधिका. Right. तो हम वहाँ जाके टाइम स्पेंड करते थे उस वक्त. और दादर में यू नो वी आर हियर Right. इन आसपाद. हाँ. दिस इज माय फेवरेट प्लेस एंड आल्सो द शिवाजी पार्क. चाय पसंद है ज्यादा या कॉफी? बोथ. Now these choices are going to be tough. सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़. Oh, Rahul Dravid. Okay. MS धोनी और विराट कोहली. MS Dhoni. मेसी और रोनाल्डो. Messi. जॉन्टी रोड्स और मार्क वॉग. Mark Wahlberg. Good, you were honest. No diplomatic answers. We Yeah. really appreciate this. Thank you. I want to know, who do you resonate with when it comes to captaincy, and what is your ethos? क्या सोचते हैं आप किस तरह से टीम होनी चाहिए? I feel every captain is different. Hmm. You know, their thought process are completely different. Yeah. The captainship style is completely different. But I always observe Mahendra Singh Dhoni, the Yeah. way he used to captain the team, you know, staying calm and composed under pressure, backing his own instincts. I Right. feel I'm pretty much similar to him. As I said, every individual is completely different. I like to back my own instincts, back my own style. But if you ask me, I think it's pretty much similar to Mahendra Singh Dhoni. You are also known to be somebody who would stand by your team. एक बार ऐसे भी हुआ था जहाँ सिराज के साथ कुछ racism हुआ था, Yes. and you took a stand there, Yeah. and you took a call there. सिडनी में मैच था उस वक्त एंड यू नो हम लोग अच्छा कर रहे थे, तो ऑस्ट्रेलियन लोग थोड़े ज़्यादा Sledging. अग्रेसिव हुए थे, स्लेज कर रहे थे. तो बाहर से किसी ने कुछ खराब कमेंट कर दिया सिराज के बारे में एंड आई थॉट दैट वाज कम्प्लीटली रॉन्ग एंड आई फेल्ट आई शुड स्टैंड विथ हिम. जो उनके बारे में कहा था उनको कहा था, ऐसे नहीं होना चाहिए, कहीं पर भी नहीं होना चाहिए. आई फेल्ट एवरी इंडिविजुअल शुड बी ट्रीटेड इक्वली. कैप्टन हो टीम का या यंगेस्ट प्लेयर हो टीम का, अगर उसके लिए गेम भी रुकना पड़े तो भी चलेगा, लेकिन आई विल बी विथ हिम. दैट्स व्हाट आई टोल्ड हिम. मेरा उनको एक ही मैसेज था कि जब तक आप जिन्होंने सिराज के बारे में ऐसा कहा है आप उनको ग्राउंड से नहीं निकालते हो तब तक हम खेलेंगे नहीं. तो उन्होंने जो 3-4 लोग थे उनको तुरंत ग्राउंड से निकाला एंड देन दे स्टार्टेड द गेम. But is sledging common while playing? And is it It is- mostly with Australians, or does it happen like with other countries as well? Mostly with Australians. When IPL started, all the money comes from India. So अभी थोड़ी स्लेजिंग कम हुई है. Okay. उनको पता है कि यू नो फाइनेंशियल कहाँ से आते हैं, पैसे कहाँ से आते हैं. And especially after winning World Cup, तो अभी तो हमारी छाती और चौड़ी हो गई है. एकदम. You know what's interesting, Ajinkya? It's not just about how you took a stand against an opponent. जायसवाल ने जब खुद sledging करी थी, even then you asked जायसवाल, which is your own team member, Yeah. to leave, right? शायद मेरे से थोड़े अपसेट हुए होंगे हो, बट आई ऑलवेज बिलीव दैट गेम शुड बी प्लेड इन राइट डायरेक्शन, गुड स्पिरिट, यू नो, विद गुड डिसिप्लिन, रिस्पेक्टिंग अपोनेंट्स, अंपायर्स एंड एवरीवन. यस, आप स्लेज कीजिए, आपको कुछ कहना है कीजिए, बट आपको लाइन क्रॉस नहीं करनी होती. एंड आई थॉट उस मोमेंट में अननोइंगली उनसे थोड़ी लाइन क्रॉस हुई थी. ये इंसिडेंट ऐसे हुआ था कि अगर मैं उनको नहीं भेजता ग्राउंड के बाहर तो उनको अगले 4 मैच में बैन होता था. तो मैंने ये कॉल लिया इंस्टिंक्टिवली कि मैं उनको ग्राउंड के बाहर भेजूँ. दैट्स व्हाई मैच रेफरी केम अप टू मी एंड ही सेड मैं उनको 4 मैच बैन करने वाला था, बट ये मूव हमने भी एक्सपेक्ट नहीं किया कि आप उनको ग्राउंड के बाहर भेजोगे. तो इसके लिए मैं उनको 4 मैच का बैन नहीं लगा रहा हूँ. जस्ट कुछ 10-15% या 20% मैच फीस
कि फाइन थी, वही उनको हुआ और उसके बाद वो मैचेस खेले. But I'm thinking it must be so difficult now. Like of course, I'm in a company where I work with a lot of other team members, and everybody has a different temperament. और आप लोग तो मतलब एक high pressure game में हैं, and the whole of world is watching you, and to manage everyone's temperament, mental stability, and emotional quotient at Yeah. that point of time. How do you ensure that the team is happy before they go on the field? So you got to have connect with each and every individual. For me, I think my style is I believe in having one-on-one conversation. Try and be open with everyone. I think वो आपको trust build करना होता है आपके teammates के साथ, you know. उनको equally importance देना होता है because it's a team sport. Yeah. जो भी 15 लोग खेलते हैं टीम में, fortunately, unfortunately सिर्फ 11 ही खेल सकते हैं. जो 4 होते हैं वो उनको बाहर बैठना पड़ता है. We really missed you at the World Cup. ये क्यूरियस है जानने के लिए कि किस तरह से डिसाइड होता है कि कौन सी टीम खेलेगी कौन सी सीरीज के लिए. आई थिंक फर्स्टली इट्स ऑल अबाउट द कंडीशंस. कहाँ पर हम मैचेस खेलने वाले हैं, क्या कंडीशंस होंगे, वहाँ पर टीम कॉम्बिनेशन क्या बन सकता है, कौन से टाइप के प्लेयर्स आपको ज़रूरी है उस कंडीशंस में, उस पर्टिकुलर कंट्री में. Does feel disappointed when you are not selected for a particular You know, sometimes series? you do feel disappointed, and I feel it's very natural to have that feeling, disappointment. But the quickly you get out of that feeling and try and get better as a person and better as a player, it's good for you. हम एक गेम खेलेंगे Okay. जिसका नाम है Who's most likely to. I'm going to Okay. give you some situations. आपको बताना है who from the Indian cricket team is the person who's likely to do this. Okay. Who's most likely to break into a dance after winning a match? I think Hardik. Is he the party animal? I think so. What about you? Do you like dancing? I enjoy, I love dancing, but only with my kids. My way of celebrating, obviously, being with my teammates, you know, whatever we are doing in that point of time, you know, enjoying music or eating ice cream, eating chocolates. Who's most likely to be the grumpiest player during tough times? I think Cheteshwar Pujara. Okay. Don't ask me why. Okay. Who's most likely to forget important team meetings or plans? There's only one guy, Rohit Sharma. Forgets everything. सचमुच he's like that? सचमुच he's like that. बहुत सारे इंसिडेंट्स है. एक बार पासपोर्ट भूले थे, उनकी एक घड़ी थी, हाँ. तो लकीली मैं उनके साथ ट्रैवल कर रहा था और वो घड़ी मैंने ली और जैसे हमारा फ्लाइट टेक ऑफ किया उनको याद आया कि घड़ी एयरपोर्ट पे भूला है. मैंने उनको बताया कि घड़ी मेरे पास है जब हम लैंड किए. सो हम लोग वेस्ट इंडीज में थे उस वक्त एंड अच्छा. आई केप्ट इट विद मी एंड ही वाज पैनिक. मतलब उनको लग रहा था कि अब कैसे जाऊँ वहाँ पे, कैसे बताओ. हाँ जी. फोन्स ऑब्वियसली फ्लाइट में स्विच ऑफ होते हैं तो कैसे बताओ. I've heard engagement ring भी भूल गए थे अपनी कहीं. ये स्टोरी सुनी थी मैंने हाँ. उनके बारे में बट अच्छा. आई वाज नॉट देयर. Okay, okay. Who's most likely to pull pranks on teammates? आई थिंक रोहित. Who's most likely to get angry and indulge in sledging during a game? सिराज और विराट. Who's most likely to remain calm and composed in tense situations? दैट्स मी. You and MS Dhoni. MS, Who's most likely to cheat on their diet because they love food so much? आई थिंक उमेश यादव, फास्ट बॉलर. जब मन करे वो चिट डे बना देते हैं अपना. Who's most likely to take the longest to get ready before a match? मैं ये कह सकता हूँ कि ब्रेकफास्ट पे लेट कौन आते हैं. इधर इज जडेजा. ब्रेकफास्ट जब हम 5-10 मिनट पहले निकलते हैं तब वो आके ब्रेकफास्ट करता है. और रविचंद्रन अश्विन. Who's most likely to flirt around the most? नॉट इन दिस टीम, आई डोंट नो. You're staying away from controversies. Who's most likely to share the most hilarious memes or jokes in a group chat? विराट. आप लोग का है एक WhatsApp group of all. मतलब टीम ग्रुप होता है जब हम अच्छा. टूर पे होते हैं तो एक टीम का ग्रुप होता है, वहाँ पर वो शेयर करते हैं. You've known Radhika for many years now, Yes. right? When did 18 you- years ऑलमोस्ट नाउ. Wow. सो शादी से पहले 8 साल हम डेट कर रहे थे. Hmm. एंड इट्स बीन 10 years now since we got married. How did you guys meet? मतलब. तो हम एक ही कॉम्प्लेक्स में रहते थे इन मुलुंड. Okay. And Radhika and my sister, they were in same college. मुलुंड में केलकर कॉलेज है. तो मेरे कॉलेज से ज़्यादा मैंने उनके कॉलेज में टाइम स्पेंड किया है. दैट्स हाउ वी मेट. कॉम्प्लेक्स में हम थे लेकिन हम बात बहुत कम करते थे. उस ज़माने में ऑर्कुट एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म था. Yeah, of course. सो उसके ऊपर हमने बात करनी स्टार्ट की थी. जब आमने सामने आते थे मैं कभी बात नहीं करता था. आई वाज वेरी शाय एट दैट पॉइंट. स्पेंट लॉट ऑफ टाइम इन अ कॉलेज सिटिंग आउटसाइड वेटिंग फॉर हर. बिफोर मैरिज वी डेटेड फॉर 8 years. So did you marry like your first girlfriend? Yes. The only girlfriend? Yes. मतलब अब तक अजिंक्य राणे ने एक ही लड़की को डेट किया. इज अ वन वुमन मैन. तो काफी मल्टीटास्कर निकले आप. क्रिकेट भी खेल रहे थे, कॉलेज भी जा रहे थे, लड़की भी फुल शिद्दत और डेडिकेशन के साथ पटा रहे थे. करना पड़ता है, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है. तो आपने कैसे प्रपोज किया था राधिका को? वेरी सिंपल. ऐसे कोई फिल्मी स्टाइल में प्रपोज नहीं किया था. वेरी हाँ. सिंपल. बट शादी से पहले आई थिंक व्हेन वी स्टार्टेड डेटिंग आई वाज कमिंग फ्रॉम मथुरा जहाँ पे हमारा क्रिकेट कैंप लगा था और हम ट्रेन से आ रहे थे उस वक्त. और वो ट्रेन लेट हो रही थी
और राधिका को मैंने टाइम दिया था कि इस वक्त मैं आऊँगा, विल गो एंड हैव कॉफ़ी। आई वाज वेरी स्कैर्ड, पैनिक कि मैंने अभी बोला है फर्स्ट टाइम वी आर गोइंग आउट, एंड बट आई मीन शी वाज वेरी cool and calm about it. She was like, okay, no problem, whatever time you reach, I'll be there. So she was there. I was 2 or 3 hours late for my first date, but she was absolutely calm. हमारे घर में ही पता चल गया था कि यार कुछ तो चल रहा है, कुछ तो इन दोनों के बीच में चल रहा है. And then our parents started talking with each other कि ऐसे ऐसे है. And then we told our parents, नहीं, we both are serious about it, and हम दोनों को शादी करनी है, and that's how it happened. So she's also very calm and composed Very like calm. you. Yes, very calm, very simple. What would be her biggest complaint? About me, कि मैं बहुत सोता हूँ. Whenever I get time, I like to sleep, because I feel that's the best recovery I can get. Yeah. जब भी मौका मिलता हो, प्रैक्टिस से आने के बाद, मैच से आने के बाद, ट्रैवल करने के बाद कहीं पर भी, even if I get 10-15 minutes, half an hour, I try and sleep. So she gets very annoyed. Oh, अच्छा. बहुत सोते हैं. And is it easy for you to go off to sleep? Very easy, in 5 minutes. In 5 minutes. Is there a routine या बस आंखें बंद की and out? आंखें बंद की and I'm out. Even in flights, Yes. whenever you're traveling. So who says sorry first? Me. You? Yes. Always. Always. So who's your favorite actor? आमिर खान. उनके मूवीज पहले से ही बहुत पसंद है मुझे, बट जब हम 2015 वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे थे, वी प्लेड अ मैच अगेंस्ट साउथ अफ्रीका वेयर आई स्कोर्ड सम 87 or 88 runs in 60 balls. One of my friend Vikram Sathe, he said, आमिर से तेरे साथ बात करनी है, आमिर खान को. I told him, क्यों मजाक कर रहा मेरे साथ यार, मैच से आया हूँ, थका हुआ हूँ मैं, लेट मी जस्ट स्लीप. He said, नहीं, उसको बात करनी है तेरे साथ. And he said, he is going to call you. Please answer his, phone, pick up his call. Call me within 5 minutes, and I spoke to him, and then that's the time I realized, wow. उन्होंने क्रिकेट के ऊपर मूवी भी की है, and he always follows cricket. मेरी जो बैटिंग हुई थी against South Africa, he said he really enjoyed it, and उनको बहुत मजा आया है. And so after that we are in touch. Oh really? And wow. he messages okay. me every time after the game or जो कुछ series हो, उसके साथ he keeps on messaging me. So in your free time, Ajinkya, what is it that you really like to do? I enjoy my music. I love driving. I love reading as well. And traveling? We saw some pictures. Traveling, of I enjoy traveling, yes. Any favorite place? आज तक की आपकी सबसे खूबसूरत जगह जो आपको लगी where you don't mind going again? We've been to Jordan. Okay. Jordan, we really enjoyed it. In Europe as well, we really enjoyed it. I think the beautiful place was, I feel, in India. We went to Shimla in December, and we stayed in a property called Wildflower Hall in Shimla. Oberoi property, and I thought that was the most beautiful property. Yeah, it takes you to a different world. Yes. बहुत सुंदर जगह. और हमारे यहाँ पे बहुत सारी सुंदर जगह है. I always feel that India में इतनी सुंदर जगह है, we should always explore, and I always like to go out in India, in Maharashtra, कि जो जगह मैंने देखी नहीं है, explore करनी चाहिए. We always go out and explore it. What are the aspects where you actually train yourself? Physically, mentally, emotionally, and if you can take us through the drill, कुछ ऐसा है आपके routine में? Physically, yes, I do my strength session, running session, which happens on the field. Speed, I like to do my speed work, speed in running, speed in gym session as well, because I feel that's very important. Mobility and agility requires half an hour, 40 minutes every day. Apart from that, I feel the mental aspect of the game, your mental ability, mental strength is more important than physical. I follow Vedanta philosophy. I've been following that since 2013. There's a Guruji, Swami Parthasarathy ji and Swami Prayagraj ji. Right. I've been following them since 2013, and I feel that really helped me in my on and off the field life, cricketing, and even in my normal lifestyle. Meditation is not about keeping your eyes closed and sitting in one pose. Even I feel if I'm reading a book, that's a form of meditation. While reading a book, if I'm not focusing on other things, I'm meditating. If I'm playing cricket, if I'm batting, if I'm practicing, and my mind is there, I'm meditating. So I do believe in that. Like 100% focus on 100% whatever you are you're doing. Yeah. आज आपसे बात करने का मुझे तो मौका मिला है, but today we are going to make someone's day extra special. हम एक live fan interaction call करने वाले हैं using Samsung Galaxy Book 4 Pro 360, and your fan will get to ask you 2 questions. Honest answers दे देना, okay? Hi Rishikesh. Hi ma'am. Okay, so Ajinkya, we have Rishikesh who's joined us from Amravati, and he would like to chat with you. Hi Rishikesh, how are you? Hi sir. I'm big fan of yours. Thank you Rishikesh. What do you do? I'm pursuing chartered accountant. Okay. I want to ask you about
बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2020-21 जब इंडिया फर्स्ट इनिंग में 36 रन पे ऑल आउट हो गई थी और पूरी तरह हार गई थी। उसके बाद आपको कैप्टनसी दी गई थी विराट सर के अब्सेंस में, तो वहां से कमबैक करना और सीरीज जीतना आपकी कैप्टनसी के अंडर, दैट वाज इनक्रेडिबल। थैंक यू सो मच फॉर दैट। थैंक यू। वो कमबैक की तैयारी आपने कैसी की, तब आपका माइंडसेट क्या था? व्हेन वी वेंट टू मेलबर्न में जाने के बाद हमने यही डिसाइड किया कि हम 3 मैच की सीरीज़ लेंगे। सब लोग, हमारे देश में ये होता है कि सब लोग एस्ट्रोलॉजर बन जाते हैं, एक प्रेडिक्शन हो ही जाता है कि इंडिया 4-0 हारेगी, इंडिया 3-0 हारेगी। बट मैं सोशल मीडिया से ऑफ रहता हूँ जब सीरीज़ ऑन रहती है, तभी मेरा ध्यान बिल्कुल भी उस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर नहीं था या लोग क्या कह रहे थे उसके ऊपर था। मुझे लगा कि जो सीरीज़ हम जीते उसमें सारे प्लेयर्स का इक्वली कंट्रीब्यूशन था। यस, मैं कैप्टन था उस 3 मैचेस के लिए, बट आई थिंक कंट्रीब्यूशन फ्रॉम एवरीवन मेड इट रियली स्पेशल एंड मेड इट हैपन, एंड दैट्स हाउ आई थॉट वी वन द सीरीज। एंड माय सेकंड क्वेश्चन की अभी अगला बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी आ रहा है, नजदीकी है। मुझे प्रेडिक्ट करना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मैं अभी भी खेल रहा हूँ क्रिकेट। मैं यही बिलीव करता हूँ कि दोनों टीम इक्वली टफ फाइट देंगे। ऑस्ट्रेलिया ज़रूर, क्योंकि लास्ट 2 टाइम वो हारे हैं बॉर्डर गावस्कर सीरीज इन ऑस्ट्रेलिया, सो दे विल कम बैक रियली हार्ड। बट हमारी भी टीम बहुत अच्छी है, यू नो, जो अभी खेल रहे टीम में, दे आर डूइंग रियली वेल, सो आई एम श्योर दिस विल बी अ वेरी गुड सीरीज। दैट्स इट सर। थैंक यू ऋषिकेश, थैंक यू। Thank you, sir. Thank you for your time. Thank you so much, Rishikesh. Lovely having you on the show. Bye. Bye. Subscribe कर लेना Curly Tales को. Yeah, already. Okay. So I heard something कि आप सोशल मीडिया से ऑफ रहते हैं जब भी आप मैच खेलते हैं. Yes. Is that true? Yes, Always. it is, always. तो मैं पूरे सारे ऐप्स डिलीट कर देता हूँ फोन से, क्योंकि कभी कभार टाइम हुआ भी हाँ. तो यू नो, आई नो फोन पे ऐप्स नहीं है। Before we let you go, would love to know what are your plans for Diwali? I hope आप अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं या कोई मैच खेलने वाले हैं? नहीं, दिवाली लकीली आई एम एट होम, क्योंकि Okay. उस वक्त कोई मैच नहीं है, तो आई विल बी एट होम इन दिवाली एंड स्पेंड टाइम विद फैमिली। well, अजिंक्य, आज बहुत मजा आया आपके साथ इतना सारा खाना खाकर, पर एक चीज ये रह गई है, मोदक, which you definitely have to Okay. eat. So how do you eat तो आप this? इसको हाँ. बीच में goes really good. Okay. घी आप कम खाते हैं, पर मोदक कितने खा सकते हैं आप? 20-25 आराम से। Really? Yes. Wow. Okay. Cheers. So good.